क्या आपने कभी सोचा है कि कारों में आने वाली टच स्क्रीन तकनीक हमें सुविधा दे रही है या फिर मुसीबत? आजकल हर नई कार में टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया जाता है जिससे आप नेविगेशन, म्यूजिक, क्लाइमेट कंट्रोल और कई सारे फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में ड्राइविंग को आसान बना रही है या फिर एक्सीडेंट की वजह बन रही है? हाल ही में कई सारे रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि टच स्क्रीन कारों में सेफ्टी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि टच स्क्रीन की वजह से ड्राइवर का ध्यान भी भटक सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर जरा सोच कर देखिए, अगर आपको गाड़ी चलाते हुए एसी का टेम्परेचर बदलना है या फिर गाने का वॉल्यूम कम करना हो तो सबसे पहले आप सिंपल नॉब घुमाते थे और ये सब हो जाता था। लेकिन अब आपको स्क्रीन में ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, सही आइकन पर टच करना पड़ता है और फिर कंट्रोल एडजस्ट करना पड़ता है। इस दौरान आपका ध्यान सड़क से हट जाता है, जो 1 सेकंड की देरी में भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सेफ्टी के लिए सही दिशा में जा रही है? और यहाँ पर आखिर क्यों बड़ी बड़ी कार कंपनियां जो है ना वो टच स्क्रीन पर इतना ज्यादा जोर दे रही है? क्या हमें फिजिकल बटन वापस लाने चाहिए या फिर नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट अस बिगिन। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बटन सिस्टम बनाम टच स्क्रीन यानी कि दोनों में फर्क क्या होता है, यानी कि बटन सिस्टम और टच स्क्रीन में असली फर्क कौन सा होता है। पहले की कारों में रेडियो, एसी, लाइट्स, वाइपर और अन्य कंट्रोल के लिए अलग अलग बटन और नॉब्स दिए जाते थे। ये सिंपल, इजी टू यूज और सेफ होते थे। इन्हें बिना देखे भी ऑपरेट किया जा सकता था। लेकिन अब अधिकतर कारों में इन सभी कंट्रोल्स को एक बड़ी स्क्रीन के अंदर डाल दिया गया है। टच स्क्रीन देखने में मॉडर्न और स्टाइलिश तो लगती है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर का ध्यान सड़क से हटता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। असल में यहाँ पर बटन सिस्टम जो होता है ना वो ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित होता है, क्योंकि इन्हें बिना देखे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राइवर का ध्यान सड़क पर रहता है, जल्दी से फंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और वहीं पर अगर टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना हो ड्राइवर को, तो ड्राइवर को स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि टच स्क्रीन सिस्टम से होती है। टच स्क्रीन भले ही हाईटेक लगे, लेकिन इसके कई सारे नुकसान है। नंबर 1, ड्राइवर का ध्यान भटकना यानी कि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ड्राइविंग। जब आप कार चलाते हो और आप एसी का टेम्परेचर या म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो या फिर बदलना चाहते हो, तो फिजिकल बटन में बस एक क्लिक से यह काम हो जाता था। लेकिन अब टच स्क्रीन में पहले स्क्रीन को देखना पड़ता है, सही मेन्यू में जाना पड़ता है, फिर सेटिंग बदलनी पड़ती है, उसके बाद ही आप किसी चीज को कंट्रोल कर पाते हो। इस दौरान आपका ध्यान सड़क से हट जाता है, जिससे 1 सेकंड की देरी में भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है आपका वो मूव। नंबर 2, टच स्क्रीन का ऑपरेशन स्लो होना। फिजिकल बटन एक झटके में काम करता है, लेकिन टच स्क्रीन को लोड होने में समय लग जाता है। अगर किसी इमरजेंसी में आपको तुरंत कुछ कंट्रोल करना हो तो बटन सिस्टम तेज और भरोसेमंद रहता है। नंबर 3, गलती से गलत ऑप्शन दबाने की संभावना। टच स्क्रीन में कभी कभी गलती से गलत ऑप्शन दब जाता है। स्क्रीन देखते हुए ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, ठंडे या गीले हाथों में काम नहीं करता। सर्दी में जब हाथ ठंडे होते हैं या बारिश के में अगर आपके हाथ गीले हो जाते हैं तो टच स्क्रीन उस समय अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन बटन सिस्टम हर परिस्थिति में काम करता है। नंबर 5, स्क्रीन का खराब होना या फिर लैग आना। कई कारों में टच स्क्रीन धीमा हो सकता है, क्रैश हो सकती है या फिर लैग करने लग जा सकती है, जिससे कि ड्राइवर को परेशानी होती है। जैसे कि आपने पिछले कुछ समय में ओला वगैरह में यानी कि 2 व्हीलर में देखा होगा, जिनके पास शुरू में ओला यानी कि जिन्होंने यहाँ पर ओला ले रखी थी, वे लोग टच स्क्रीन से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, क्योंकि कभी कभार उनका टच स्क्रीन लैग करता था और कभी कभार हैंग हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को यानी कि ओला को चालू नहीं कर पाते थे। यहाँ पर बटन सिस्टम हमेशा काम करता है बिना किसी रुकावट के। अब यहाँ पर ब्रिटेन की रोड सेफ्टी एजेंसी यानी कि IAM रोड स्मार्ट की रिपोर्ट के अनुसार टच स्क्रीन का इस्तेमाल करने से ड्राइवर दूसरे कामों की तुलना में 5 गुना अधिक समय लेता है। यह ध्यान भटकाने वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जितना खतरनाक हो सकता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि टच स्क्रीन वाले ड्राइवरों का ध्यान 40 से 50% ज्यादा भटकता है। कई एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि टच स्क्रीन को पूरी तरीके से हटाने के बजाय फिजिकल बटन्स और नॉब्स को वापस लाना चाहिए। टच स्क्रीन का उपयोग सिर्फ एंटरटेनमेंट और नेविगेशन के लिए सीमित होना चाहिए बस। और तो और यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है, यानी कि कई सारे र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि कई बड़ी बड़ी कार कंपनियां अपने टच स्क्रीन पर कम काम करके फिजिकल बटन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BMW अपनी नई कारों में फिजिकल बटन वापस ला रही है। टोयोटा अपने डिजाइन में बटन और नॉब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। मर्सिडीज बेंज वॉइस कंट्रोल और कुछ फिजिकल कंट्रोल्स को बरकरार रख रही है। वहीं पर पोर्च और वोल्वो टच स्क्रीन के साथ साथ फिजिकल बटन्स का बैलेंस बनाए हुए हैं। यानी कि अब बहुत सारी कंपनियां ये समझने लगी है कि सिर्फ दिखावे के लिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये भी पता चलता है कि टच स्क्रीन सिंपल टास्क करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है आपका। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े कंपनी है जिनको समझ में आ गई है कि बटन्स बहुत ही जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ एक और कंपनी को समझ में आया है जो कि इस फील्ड से विपरीत काम करती है, यानी कि एप्पल। क्योंकि एप्पल ने भी यहाँ पर अपने रिसेंट टाइम में अपने फोन्स के अंदर बटन की संख्या को थोड़ी सी बढ़ा दी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि नए स्मार्टफोन में पुराने फोन्स की तरह बटन्स आ जाए, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज को भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये टच स्क्रीन वाले जो फोन्स है ना,
उसमें भी बटन्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बटन्स की अहमियत को समझ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है, व्हाट्स रॉन्ग विद द कार कंपनीज। मेरा मतलब यहाँ पर यह है इस सवाल से कि बहुत सारी अभी कार कंपनीज ऐसी है जो कि नए नए इनोवेशंस के साथ अपने कार में बटन्स को कम करती जा रही है। वह इसमें यहाँ पर दो रीजन है, जिसमें कि जो नंबर 2 वाला रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर रीजन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन है यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड। यहाँ पर रिसेंट कंज्यूमर रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है, यंग बायर्स और न्यू कार बायर्स वो लोग ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं जिनके अंदर टच स्क्रीन सिस्टम थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव हो, यानी कि ज्यादा पैमाने पे हो। क्योंकि यूथ बायर को यहाँ पर ये लग रहा है कि गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन का होना ज्यादा फंक्शनैलिटी को दर्शाता है। और खास तौर पर यहाँ पे इंडियंस इस टच स्क्रीन से ज्यादा ही अटैच्ड है। इंडिया के अंदर तो लोग गाड़ियों को इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इसके इतनी सारी टच स्क्रीन अवेलेबल है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और इनोवेटिव दिखाती है उनके मामले में। और यहाँ पर हमारे भारत के अंदर ये तक जो लोग जानना पसंद नहीं करते कि उस गाड़ी का इंजन कैसा है, यानी कि इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, बशर्ते वो लोग ये जानना ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर कि उस गाड़ी का टच स्क्रीन कैसा है आखिर। तो वैसे भी बहुत सारी कार कंपनीज को यहाँ पर टच स्क्रीन को बनाना, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसान पड़ती है, यानी कि सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू बटन सिस्टम्स। मल्टी बटन्स की फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर बटन्स को लगाने की जरूरत उनको नहीं पड़ा करती है। इसके अंदर कार कंपनीज जो बड़ी स्क्रीन के अंदर ज्यादा फीचर्स आया करती है ना, उसके भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो लिया करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर महिंद्रा का एड्रेनॉक, जिसके लिए 3600 रुपए पर एनम देने पड़ते हैं विथ ऑफर्स। और अगर ऑफर नहीं मिलता यहाँ पर तो आपको 5000 तक देने पड़ सकते हैं। अब ये तो था पहला रीजन। अब दूसरे रीजन के बारे में हम थोड़े से बात कर लेते हैं। वो है द हेडफोन जैक मोमेंट। हेडफोन जैक 1950 से ही इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा रहा है। यह एक सिंपल, यूनिवर्सल और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 2016 में एप्पल ने कहा था कि हेडफोन जैक हटाने से फोन पतला बनाया जा सकता है, वाटर प्रूफिंग बेहतर होगी, वायरलेस फ्यूचर को अपनाया जाएगा। लेकिन क्या ये कारण सच में सही है? अब यहाँ पर बात आती है हेडफोन जैक हटाने के बाद समस्या क्या हुई। वायरलेस हेडफोन महंगे हैं। पहले आप 500 में भी अच्छे ईयरफोन खरीद लेते थे, लेकिन अब एयरपॉड्स और अन्य वायरलेस ईयरबड 5000 से भी ज्यादा में मिला करते हैं। बैटरी की परेशानी, हेडफोन जैक वाली ईयरफोन्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वायरलेस हेडफोन्स को चार्ज करना पड़ता है। नंबर 3, ऑडियो क्वालिटी में गिरावट। वायरलेस ऑडियो में कंप्रेशन होता है जिससे साउंड क्वालिटी वायर्ड हेडफोन जितनी अच्छी नहीं होती। लैग और कनेक्टिविटी इशू। वायरलेस हेडफोन में ब्लूटूथ इशू, लैग और साउंड करने की समस्या आम है। और एक्चुअल में इसी तरीके से बहुत सारी कार कंपनीज भी टच स्क्रीन को यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज मानते हुए आपको यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रही है, यानी कि पहुंचा रही है। यानी कि मेरा मतलब है यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट से, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर कार कंपनीज ना तो बटन चाहती है और ना ही कोई हेडफोन जैक। इसको ना मैं यहाँ पे आपको टाटा एवेनिया के कॉन्सेप्ट से, यानी कि उसके एग्जांपल से समझाता हूँ। टाटा ने कुछ टाइम पहले एक कमर्शियल वीडियो लॉन्च करी थी जिसमें यहाँ पर टाटा ने टाटा एवेनिया के कॉन्सेप्ट को समझाया था, यानी कि दिखाया था। और यहाँ पर इस वीडियो में 2 पैसेंजर गाड़ी में अंदर ट्रैवल करते वक्त बस वॉइस असिस्टेंट से सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे और गाड़ी के बाहर के नजारों को देख रहे थे, यानी कि एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात तो ये थी कि इस गाड़ी के अंदर ना कोई टच स्क्रीन दिखाई दे रहा था, ना ही कोई और इनोवेटिव बटन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो महज एक स्क्रीन, यानी कि वॉइस असिस्टेंट, वो भी ड्राइवर के जस्ट सामने, जिससे वो सब चीज कंट्रोल कर रहा था। यानी कि ये सारी की सारी कार कंपनीज हमको फुल्ली वॉइस असिस्टेंट मोड में ले जाना चाहती है। अब यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आ रही है जहाँ पर वॉइस असिस्टेंट हमको देखने को मिल ही जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियां, या फिर कोई मर्सिडीज की कार हो, या फिर कोई Hyundai की नई कार हो, या फिर वो मारुति या फिर टाटा ही क्यों ना हो, सभी की सभी गाड़ियां कहीं ना कहीं पर वॉइस असिस्टेंट अपनी गाड़ियों में दे ही रही है। और अब आप यहाँ पर इस वॉइस असिस्टेंट से एसी को कंट्रोल करने से लेकर सनरूफ ओपन और ऑन, सनरूफ को ओपन करने तक हर चीज को कंट्रोल कर पाओगे मात्र आपकी आवाज से। और आगे चलकर बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आएंगे जो इस वॉइस कमांड से एक्टिवेट किए जाएंगे। अब इस यहाँ पर पूरे वीडियो टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, यानी कि निष्कर्ष क्या है, बटन रहेंगे या फिर जाएंगे। देखो यहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से आधुनिक और आकर्षक है, लेकिन वो ड्राइवर के ध्यान को भटकाने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगर यहाँ पर कार कंपनियां फिजिकल बटन और टच स्क्रीन का बैलेंस बनाकर डिजाइन करे तो ये सुरक्षित और उपयोगी दोनों साबित हो सकता है। आपको यहाँ पर क्या लगता है, कारों में ज्यादा टच स्क्रीन होना सही है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताएं।